तारिक रहमान बांग्लादेश के नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान ने हल्फ उठा लिया। तकरीबी हल्फबरदारी में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत दुनिया भर के रहनुमाओं की शिरकत। सदर के ओहदे के लिए बीएनपी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन का नाम ज़ेर गौर। बांग्लादेश काबीना में 42 अरकान शामिल किए जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बांग्लादेश के साबिक चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर मोहम्मद यूनुस को मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई की बेनाई से मुतालिक प्रोपागंडा किया गया। जेल कवानीन से ज्यादा इन्हें सहूलत हासिल है। महमूद खान अशरफी के खत लिखने से पहले ही पीटीआई की क़यादत से राबते में थे। चाहते थे मुआयने के वक्त पीटीआई के लोग मौजूद हों। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। हमने कहा यह मुमकिन नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सियासी लीडर ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान हर मामले पर वीटो कर देती थी। एहतजाज और दावा बोलने का शौक है तो फिर देख लें क्या होता है। अदालत ने फैसला दिया है केपी में अमन और अमान की सूरत हाल बहाल की जाए। यकीनी बनाएंगे अदालत के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। एनआरओ वाली बात मेरी नहीं, ना इसमें शामिल हूं। पेशावर हाईकोर्ट का पीटीआई एहतजाज से सड़कों की बंदिश पर इजहार बरहमी। अदालत का आज ही सड़कें खुलवाने का हुक्म। पीटीआई के एहतजाज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पेश। आईजी जुल्फकार हमीद ने अदालत से इस्तदा की कि 2 दिन दिए जाएं। अदालत ने हुक्म दिया कि 2 दिन नहीं, आज से कार्रवाई शुरू करें। बदकिस्मती है कि हुक्मरान जमात अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि चौथा रोज है और सड़कें बंद हैं। सूबे के लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोग मर रहे हैं। सूबे में दहशतगर्दी है, लोगों पर कोई रहम करें। पेशावर हाईकोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का 5वां रोज। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अशरफी, अलामा राजा नासिर अब्बास और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी मौजूद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई की सेहत का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुलाकात ना होने की वजह से सेहत के मामलात यहाँ तक पहुंचे। मुलाकातें होती तो सूरत हाल इतनी संजीदा ना होती। जेल गैरत से काटी जाती है। अगर जेल नहीं काट सकते तो कोई आसान काम कर लें। बानी पीटीआई जेल में सख्तियां ना होने के बावजूद रो रहे हैं। मैं कभी इंतकामी तशद्दुद और कैद में घबराना ना बीमारियों का शोर डाला। 14 साल जेल काटी। जब बाहर आया तो बच्चे कद में मुझसे बड़े हो चुके थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। पीटीआई के दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरब में आज रमजान मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से हिलाल रमजान देखने की अपील। चांद नजर ना आया तो जुमेरात को पहला रोजा होगा। मक्का और मदीना में सड़कें और चौराहों की बरकी कुमकुमों से सजावट। मस्जिदुल हराम में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा खोल दिया गया। हरम जाने वाले तमाम रास्तों को खूबसूरती से सजाया गया। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। और T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 174 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर में हासिल कर लिया। ग्लेन फिलिप्स ने 36 गेंदों पर 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कनाडा ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए थे। दूसरे मैच में जिम्बाब्वे और आयरलैंड आमने सामने। तीसरे मैच में स्कॉटलैंड और नेपाल की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।
इत्नाल खवारिज का बाजोड़ में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट से अंदर दाखिल होने की कोशिश की। दहशतगर्द बाजोड़ में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाना चाहते थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरत कार्रवाई में 12 खवारिज हलाक। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। वतन के 11 बहादुर जवान शहीद। चेक पोस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके से मुल्हिका शहरी इमारतों को भी शदीद नुकसान। एक बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। इलाके में खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखने के अज़म का इयादा। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाजोड़ में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, शहादा की कुर्बानी हमारे अज़म को मज़ीद मुस्तहकम करती है। बैरूनी पुष्ट पनाही में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खातिमा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का जवानों और एक मासूम शहरी की शहादत पर अफसोस का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ है। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम पायदार तरक्की, आलमी अमन व खुशहाली का रास्ता के मौजू पर तकरीब से खिताब। कहा कि पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की जमानत दे सकता है। पाकिस्तान आलमी कार्बन इखराज में 1% से भी कम का जिम्मेदार है। 2022 के सैलाब की तबाहकारियों और नुकसानात आज भी हमारे जहनों में ताज़ा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल, खलाई टेक्नोलॉजी में आलमी ताउन का हामी है। बांग्लादेश के नौमंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। ढाका में हल्फ बर्दारी की तकरीब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नौमंतखब अरकान से हल्फ लिया। पार्लिमानी पार्टी ने तारिक रहमान को लीडर मुंतखब कर लिया। तारिक रहमान आज बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठाएंगे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक होंगे। सदर के ओहदे के लिए BNP के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन का नाम ज़ेरे गौर। बांग्लादेश काबीना में 42 अरकान शामिल किए जाने का इम्कान। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर मोहम्मद यूनुस को मुबारकबाद दी। एहसन इकबाल ने दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोलंबो में श्रीलंकन सदर से मुलाकात। सदर ने भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों को वीज़े में मुश्किलात के बारे में आगाह किया। श्रीलंकन सदर का मामले का नोटिस, फौरी तौर पर पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म। श्रीलंकन सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म को बहुत जल्द पाकिस्तान के दौरे पर भेज रहे हैं। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने का दावतनामा पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ की। T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार इंतजामात और पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया। श्रीलंकन सदर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। रमज़ान निगहबान कार्ड से 10,000 रुपये का राशन खरीदा जा सकता है। मजदूर कार्ड वालों को 7,000 रुपये इजाफी फराहम किए जाएंगे। 40 लाख से ज़ायद खानदानों को इमदाद फराहम की जाएगी। सहूलत बाजारों में अवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक़ इजलास में खिताब। कहा, महंगाई कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। जो दुकानदार रमज़ान में महंगी चीज़ें फ़रोख्त करेगा उसकी दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हुकूमत बलूचिस्तान ने मुस्तहिक और गरीब खानदानों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। रमजान मुबारक में बलूचिस्तान के 3,28,000 मुस्तहिक खानदानों को खुसूसी रमजान पैकेज फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पैकेज की तकसीम को शफाफ और करप्शन फ्री बनाने के लिए हर जिले में 8 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई है। हुकूमत बलूचिस्तान हर मुस्तहिक खानदान की दहलीज तक रमजान पैकेज पहुंचाएगी। ऑस्ट्रेलिया
T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। बारिश हुई, जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच नहीं हो सका, एक एक पॉइंट मिल गया, 5 पॉइंट्स हुए जिम्बाब्वे के और जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर गई है श्रीलंका के साथ इस ग्रुप से। इट्स वेरी अपसेटिंग, अपसेट मैचेस की वही आप बात जो कर रहे थे, अपसेट मैचेस तो हमने सुना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड क्लास टीम T20 वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती है। हाउ एस्टॉनिशिंग इज दैट। और उसके ऊपर हम एनालिसिस भी करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का कल मैच हुआ क्या है। बात है। जबरदस्त मैच, और श्रीलंका जिस तरह से एक उभरती हुई टीम बनकर सामने आ रही है, ऑस्ट्रेलिया को